जय हिंद दोस्तों, मां शारदे एकेडमी पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आइए इस 10 मिनट की छोटी सी प्यारी किसी क्लास में एक टॉपिक की धज्जियां उड़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, हर एक एग्जाम में शून्यों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो मेरे दोस्त 4 टाइप से प्रश्न आपसे 5 टाइप से शून्यों की संख्या में पूछता है। पहला टाइप मेरे दोस्त ये है, किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। सेकंड टाइप में मेरे दोस्तों ये विषम संख्याओं में शून्यों की संख्या पूछ लेता है आपसे। और थर्ड टाइप में बचेंगे तो मेरे दोस्तों ये वाला टाइप बनता है। इस टाइप में मेरे दोस्त आपसे शून्यों की संख्या पूछता है। उसके बाद अगले टाइप की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे दोस्त जो कौन सा है, ये फोर्थ टाइप है, यानी टाइप नंबर फोर्थ भी इस तरीके से शून्यों की संख्या पूछता है। यानी किसी नंबर का अगर स्क्वायर दे देता तो कैसे आ जाते हैं। और ये वाली श्रृंखला है, यानी ये कौन सा आ जाता, ये क्यूब वाली श्रृंखला आ जाती। इस तरीके से मेरे दोस्तों आप सभी से पूछता है। तो प्यारे भाइयों, शून्यों की संख्या में 5 प्रकार से आप सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे ज्यादा ना अभी तक कभी पूछे गए हैं, ना आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो आइए धीरे धीरे हम एक एक स्टेप को देखते हैं। यानी यहां पर देख रहे होंगे 1 2 3 1 2 3, मतलब ये लगातार संख्या है। इसमें शून्य की संख्या कैसे, और शून्य का निर्माण मेरे दोस्त हर एक भाई को पता है 2 और 5 से होता। ये मेरे दोस्त विषम संख्या है, इसमें शून्य कैसे निकालते हैं। ये मेरे दोस्त इसमें ना सम संख्या है ना विषम संख्या है, इस तरीके से। उसके बाद चौथा स्टेप ये पूछता है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। ये नहीं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दिया। ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से दिए हैं प्रश्न। तो आइए फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। 4 प्रश्नों को हमने ले रखा है, आइए एक एक प्रश्न को करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब कभी भी शून्यों की संख्या पूछी जाए और संख्या लगातार है, पहले स्टेप में लगातार संख्याएं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इस अंतिम अंक को उठाना है। यानी अंतिम अंक को उठाएंगे, कितना है, 55 है। तो 55 को मेरे दोस्त सबसे पहले 5 से भाग करना। 5 से भाग करते तो 5 से भाग करते, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 बचेगा। फिर मेरे दोस्त 5 से भाग करना, तो 5 दूना कितना होता, 10, यानी 5 दूना कितना हो जाता, 10। जो भाग करोगे उसको लिखोगे, ना कि शेषफल। यानी 5 दूना 10, शेष कितना बच रहा था, 1। शेष नहीं लिखना, ध्यान देने वाली बात है, भागफल लिखना है। यानी कि 11 और 2, इन दोनों को जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का जो आंसर है वो मेरे दोस्त कितना था, 13। बात समझ में आ गई हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगले प्रश्न में ध्यान से सिर्फ नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। अगर 100 में पूछ रहा था शून्यों की संख्या, इस वाले प्रश्न को करते तो सिर्फ आपको अंतिम अंक को उठाना था और 5 से भाग करना। 5 से भाग करना क्यों सिखाते हैं, यानी जितनी महिलाएं होंगी शादी तो उतने से ही होगी। यानी एक लगातार संख्याओं में जिसकी संख्या कम होगी उसी से भाग करना। 1 से 100 तक की संख्याओं में 5 की संख्या कम होगी, 2 की ज्यादा। अधिक से नहीं करना भैया, जितनी कम संख्या होंगी पेयर तो उन्हीं से बनेगा, भाग कर दो। आपको देखना था सब जिनकी संख्या कम होनी चाहिए उन्हीं से भाग करते। 5 से भाग करते तो क्या मेरे दोस्त, 5 से भाग करते तो 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10, 2 बचेगा। और 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, यानी 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 5 से भाग करते तो 5 चक्कू कितना होता, 20, यानी यहां भागफल को लिखना। और 20 और 4 कितना हो जाता, 24 इज द राइट आंसर। तो इस वाले प्रश्न का मेरे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी तरीके इस प्रश्न को भी देखना था। यहां पर कितना दिया था, 999 दिया था। आप आपको 999 में 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा, 4 49 हो जाएगा। 5 9 45 बचेगा, 4 49, 5 9 45, यानी जो शेष 4 बच रहा था 45 तक भाग गया, 4 बचा, छोड़ दो, उसे छोड़ना है, कोई मतलब नहीं रखना। फिर 5 से भाग करना, 5 से भाग करते तो 5 या 15 बचेगा, 4 49 हो जाएगा। और 5 9 45, 4 बचेगा, छोड़ दो। फिर इसी तरीके से भाग करेंगे 5 से, 5 सते कितना हो जाता, 35 हो जाता। बचेगा कितना, 2 बचेगा, कोई मतलब नहीं, 4 बचेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, यानी इनको जोड़ना था। इन सभी अंकों को मेरे दोस्त जोड़ लेना था। तो 99 एक कितने हो गए, 200 हो गए, 239 7 कितने हो जाते, 46। तो इसका मेरे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा, 9 और 7 16, मतलब 46, यानी कितना आ जाएगा, 246 इज द करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं पहला स्टेप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब संख्याएं लगातार, हो सकता है ये वीडियो 10 मिनट से बढ़ के 12 या 15 मिनट का हो जाए, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना।
आइए मेरे दोस्त, ये विषम संख्याएं दी हैं, तो विषम संख्याओं में शून्यों की संख्या, बच्चा क्या करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ यही तरीका निकालने लगता। अरे मेरे बुद्धूलाल, विषम संख्याओं में मेरे दोस्त शून्य का निर्माण 2 5 से होता, और विषम संख्याएं दी हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 5 तो होगा लेकिन 2 नहीं होगा। क्या लड़की लड़की ब्याह कर लेगी? नहीं करेगी ना, यानी दोनों का होना जरूरी है, यानी शून्य में शून्य का निर्माण करने में 2 और 5 का होना जरूरी था, तो इसीलिए में इसमें भी कोई शून्य नहीं होगा, इसमें भी कोई नहीं होगा, इसमें भी कोई नहीं होगा। दूसरा स्टेप बहुत आसान है, लेकिन ध्यान आपको इस तरीके से देना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। ये बात समझ में आ गई? 90% बच्चा गलत कर देता। आइए यहां पर देखते हैं इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं मेरे दोस्त। क्या इस तरीके से संभव नहीं है? आपको कुछ नहीं करना था। यहां देखो संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर, 2 2 का था, तो 2 अगर कॉमन ले लेते तो बचेगा 1, गुड़े फिर कितना हो जाएगा 2, और गुड़े कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 से कॉमन 2 3 6 हो जाएगा, 2 4, और उसके बाद यहाँ पे 6 होगा, 8 नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त 2 छंग 12, 2 और 0, यानी ये बचेगा। आपसे 1 से 620 तक संख्याओं का आपसे पूछ रहा था। एक तो तरीका ये था, और नहीं तो आपको सिर्फ ये एक तो तरीका ये था 620 से क्या करते, एचसीएफ निकाल लेते। दूसरा तरीका ये था कि आपको सिर्फ देखना था संख्याओं के बीच में कितने का अंतर, 2 का, यानी 2 2 का अंतर है। अंतिम संख्या को उठाओ 1240 को, 1240 को उठाना है 2 से भाग कर देते मेरे दोस्त, कितना था 2 छंग 12 और 2 0, यानी 620। जो नंबर यहां प्राप्त हो रहा वो यहां पर भी प्राप्त हो रहा। तो मेरे दोस्तों इसको समझना था, आपको सिर्फ देखना संख्याओं के बीच में अंतर कितना, और आप कर दिया। 620 में शून्यों की संख्या पूछ रहा, तो मेरे दोस्त 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, बचेगा कितना 2, 5 हम 25 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, यानी कितना हो जाएगा 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी समझ में आया कैसे किया? 5 एकम 5 बचेगा 1, 12, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, फिर 5 से भाग करते 5 दूना 10, 24 बचेगा, 5 चक्कू 20 आ जाएगा। फिर मेरे दोस्त 5 से भाग करते हैं तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त कुछ नहीं बचेगा। अब आपको क्या करना था, इन सभी को ऐड कर लेना था। 124 और 24 148 और 4 कितना 152 इज द राइट आंसर। यानी कहने का मतलब था इतने में 152 शून्य थे। बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो यहां पर भी अंतिम संख्या में 4 से भाग कर देते। आपको यह तरीका नहीं करना, ये डिटेल है मेरे दोस्त, ये शॉर्ट है। यानी अंतर कितने का संख्याओं के बीच में 4 4 का, तो अंतिम संख्या को 4 से भाग कर दो, 4400 बटे कितना हो जाता 4, यहां पर बचेगा 1, यहां पर 100, यानी कितना 1100। 1100 में ही तो शून्य पूछ रहा था, तो 1100 में शून्यों की संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करेंगे, 5 से भाग, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 0, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 44 हो जाएगा। यानी 22 था, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, फिर 5 से भाग करेंगे 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, सबको जोड़ दो, यानी इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8 1 9। यानी जोड़ने का तरीका क्या है, 2 का मतलब 220, 40 कितना हो जाएगा 240, 20 60 हो जाएगा, 260 4 64, 260 तो ये हो जाएगा मोटा मोटा आंकड़ा 8 4 12 1 13, यानी 13 को ऐड कर देंगे 273 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई होगी। तीसरे स्टेप को भी हमने समझाने की कोशिश की। आइए इस वाले स्टेप में देखते हैं। 99% बच्चा यहाँ पे गच्चा खाता है और इसका आंसर गलत देता। यहाँ पे मेरे दोस्त 2 से नहीं भाग करना, 5 से करना। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 तो ऑलरेडी कॉमन है ना मेरे दोस्त, यहाँ 2 से भाग करना था। यहाँ किससे करना था? इस वाले प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, इसका मैं बता देता हूं। सबसे पहले 5 5 0 को 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करते तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 1 0, यानी 110 में किससे भाग करना 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 5 तो सब में कॉमन, तो 5 तो लगातार देखने को मिल रहा। यहाँ मेरे दोस्त 5 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की कम होगी। तो मेरे दोस्त सिर्फ 5 वाली कंडीशन में, 5 वाली कंडीशन में मेरे दोस्त किसकी संख्या कम होगी? 2 की संख्या कम होगी, 5 की ज्यादा। तो वहां 2 से भाग करेंगे, बाकी हर जगह 5 से ही भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 55 हो जाएगा।
फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 सत्ती 14 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाता, 4, बचेगा 1, 15 हो जाएगा। 2 सत्ती 2 से 14 हो जाता। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा। 2 छंग 12 हो जाता, कितना आ जाता, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, और फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। यानी इन सभी को जोड़ लेते आपके शून्यों की संख्या पता हो जाती। सेम तरीके से आपको इस तरीके से करना, बट इसमें मेरे दोस्त 7 से नहीं भाग करना था, सिर्फ 2 से ना 5 से भाग करना था। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करना, यहां पर देखना मेरे दोस्त, ये क्या दिया था, 1 का स्क्वायर दिया था, 2 का स्क्वायर दिया था, और मेरे दोस्त 3 का स्क्वायर दिया था। इसी तरीके से ये 31 तक का स्क्वायर दिया था। अगर मेरे दोस्त लिखते 1 गुणे 2 गुणे कितना 3, इसी तरीके से 31 तक का स्क्वायर था, और इसको एक ब्रैकेट में करके इस तरीके से लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते। 31 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 31 के में पावर संख्या निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम कितना हो जाता, 5, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाती, 7, यानी कितनी हो गई, 7। अब आपको क्या करना, जो पावर दी थी उसी से गुणा कर दो, यानी 7 दूना 14। यानी ध्यान से आपको ये देखना था, जो भी पावर अगर 2 दी होती तो 2 से गुणा करते, 3 देती तो 3, 4 दी होती 4, 5 दी होती 5। ये आपको याद रखना, जब कभी क्यूब या स्क्वायर की फॉर्म में आए तो सबसे पहले आपको दिए हुए नंबर का स्क्वायर निकालना है, यानी संख्या निकाल लोगे किसका अंतिम संख्या स्क्वायर दिया है, 31 आ गया था, 31 में 5 से भाग करेंगे, यानी 7 आ गया, और 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 14। सेम तरीके से यहां से भी करना, तो 14 किसका स्क्वायर दिया मेरे दोस्त, अगर बात कर लेते ये 1 का स्क्वायर दिया है, और उसके बाद ये किसका दिया, 2 का, और ये किसका दिया, 3 का। इसी तरीके से मेरे दोस्त, इसी तरीके से मेरे दोस्त किसका दिया, 16, 4 का होता है, 4 चक्कू 16, यानी 40 का स्क्वायर दिया था। तो मेरे दोस्त इसको फिर उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3, इसी तरीके से मेरे दोस्त 40 तक संख्याएं लिखेंगे, और इन सभी का स्क्वायर। 40 में शून्यों की संख्या निकालेंगे, कितना हो जाता है, भाग करते 5 से, 5 अट्ठे 40, और फिर 8 से भी भाग करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 8 एक कितना, 9, यानी शून्यों की संख्या कितनी, 9। पावर से कितनी गुणा करना, 2, जो पावर दी होगी 9, 9 दूना कितना था, 18। सेम तरीके से मेरे दोस्त इसी तरीके से टाइप नंबर 5 भी दिया है, परंतु यहां पर स्क्वायर ना दे करके ये क्यूब के फॉर्म में दिया है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये था, 1 का क्यूब लिखा है, और उसके बाद ये 2 का क्यूब लिखा है, और उसके बाद ये 3 का क्यूब लिखा है। इसी तरीके से 27 का मतलब 30 का क्यूब लिखा है, 30 का क्यूब। तो सेम तरीके से 1 गुणे 2 गुणे कितना, 3, इसी तरीके से 30 तक की संख्याओं का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और 30 का क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। 5 से भाग करते तो 5 छक्का 30, और फिर 6 में भी 5 से भाग जाएगा 1, तो यानी कितना आ जाएगा, 6 1 7, यानी 7 गुणे कितना कर देंगे, जितनी पावर है, यानी 3 7 3 कितना, 21। तो प्यारे दोस्तों इसी तरीके से ये प्रश्न दिया है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर लगा हो इस कंटेंट में दम है मेरे दोस्त, तो अगर चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अंत में अपना फीडबैक भी मेरे दोस्त जरूर बताइए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों। इसी तरीके से वीडियो मां शारदे एकेडमी पे आपको मिलती रहेंगी। तो प्यारे दोस्तों धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।